नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉनकर आईएएस में। जैसे कि आप सबको पता ही है कि कॉनकर आईएएस पे एमपी पीसीएस के लिए एक डेडिकेटेड कोर्स चला हुआ है। जो हमारी सीनियर फैकल्टी है वो उसके ऊपर काम कर रही है और उसकी आपको रेगुलर वीडियोस आ रही हैं। और साथ में सी सैट के भी वीडियोस आ रहे हैं। जो हमारी सी सैट की फैकल्टी है वो भी सी सैट का करवा रहे हैं। जैसे सर का पहला लेक्चर हुआ था सी सैट में कोडिंग डिकोडिंग, वैसे ही इनके अब कंटिन्यूस लेक्चर आएंगे आगे। और अगर मैं एमपीपीसीएस की बात करूं तो सर की आप रेगुलर वीडियोस देख ही पा रहे होंगे। अगर आप नहीं देखिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज जैसे हमने आपसे प्रॉमिस किया था, आज हम हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए एक डेडिकेटेड कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी हमने आपसे बात करी थी। थोड़ा ये कोर्स स्टार्ट करने में थोड़ा हमें देरी हो गई, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। लेकिन अब जो हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है उसके ऊपर हमारा पूरा फोकस रहेगा। पूरा मटेरियल जो है उसको हम डेडिकेटली उसके ऊपर काम करेंगे और बिल्कुल कॉन्फाइन आपको ला के देंगे। कोई आपको एक्स्ट्रा चीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। जितने भी मल्टीपल सोर्स हैं सबको कंबाइंड करके एक हम बहुत ही, जिसको बोलते हैं वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जो होगा वही आपको सिलेबस में दिया जाएगा। तो आज अगर मैं बात करूं हिमाचल की, तो आप सबको पता है कि जब भी आप हिमाचल का एग्ज़ाम देते हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो गया, चाहे एलाइड सर्विसेज हो गया, चाहे नायब तहसीलदार हो गया, जितने भी ये एग्ज़ाम हैं जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला करवाता है, और आपका हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर। तो जो हिमाचल, इन दोनों एग्ज़ाम्स में अगर आप देखोगे तो हिमाचल जो जीके है उसका बहुत इम्पोर्टेंस है। जैसे आपको पता है कि जो एलाइड का एग्ज़ाम है उसमें 60 क्वेश्चन हर साल जब भी एग्ज़ाम होता है तो 60 क्वेश्चन डेडिकेटेड जो होते हैं वो एचपी के ही होते हैं। तो आप एक आइडिया लगा सकते हो कि हिमाचल जीके का कितना इम्पोर्टेंस है। अगर मैं नायब तहसीलदार के एग्ज़ाम की बात करूँ तो 30 to 40 क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, एचपी जीके से। और हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव जिसमें एसडीएम डीएसपी वगैरह के जो पोस्ट हैं उसमें 20 क्वेश्चंस मीन्स 40 मार्क्स डायरेक्टली कहाँ से आएंगे, हिमाचल प्रदेश जीके से। तो जैसा आप सब लोगों को पता है कि हिमाचल प्रदेश जीके के लिए जो जैसे जगमोहन बलोकरा, जगमोहन जो कि इसका एक ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है, बहुत सारे बुक्स हैं। तो हम आप लोगों के लिए जो हमारी टीम है वो क्या कर रही है, इन सब में से एक सिलेक्टेड मटेरियल बना रही है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि आप ये कर लो वो कर लो, एक डेडिकेटेड मटेरियल होगा। अगर आप वो करके भी चले जाओगे तो मोर देन सफिशिएंट आपके लिए होगा। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसको हमने कुछ पार्ट्स में बांटा हुआ है ज्योग्राफी को। तो आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो है ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो ज्योग्राफी में पहला जो ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल है उसमें सबसे पहले बात करेंगे कि जो ये हिमाचल है इसका मतलब क्या हुआ। ये जो है दो वर्ड्स को मिला के बना है, हिम प्लस आंचल। मतलब हिम का मतलब हुआ स्नो, आंचल का मतलब हुआ माउंटेन, मतलब बर्फ से ढके पहाड़, तो मीन्स स्नो ऑफ माउंटेन्स। तो जो हिमाचल जो है वो दो शब्दों को मिला के बना है, हिम प्लस आंचल। हिम मतलब स्नो, आंचल मतलब माउंटेन।
और अब मैं बात करूँ तो जो हिमाचल प्रदेश जो है वो कहाँ पे, मतलब कौन से हिमालय में सेटल्ड है, तो ये है वेस्टर्न हिमालय में सेटल। इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, इसको आप वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ये एग्ज़ाम में पहले पूछा भी जा चुका है। ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन कहाँ। ये आपका 2005 में पीईटी का एग्ज़ाम होता है, उसमें इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि जो हिमाचल प्रदेश जो है, जो एचपी जो है, वो कहाँ लाई करता है हिमालय में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश जो है वो वेस्टर्न हिमालय में लाई करता है। तो आप देख सकते हो कि मतलब जितनी बारीक चीज़ें पूछी जाती हैं, मतलब ऊपर से तो हम सब पढ़ते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे ध्यान से निकल जाती हैं। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हिमाचल प्रदेश जो कहाँ सेटल करता है, वेस्टर्न हिमालयज में। और सेकंड जो आपको चीज़ याद रखनी है वो ये है कि जो हिमाचल प्रदेश जो है उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये आपको याद रखना है। जो इसका लैटिट्यूड है वो 30 डिग्री 22 मिनट टू 33 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, और 75 डिग्री 47 मिनट टू 79 डिग्री 4 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। कई बार डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हिमाचल प्रदेश है वो कहाँ, कौन से लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड में लाई करता है। तो आप ये पता होना चाहिए। कुछ टाइम क्या होता है कि एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जिसके बारे में हम एक्सपेक्ट नहीं करते, और उसको हम ऐसे ही मजाक मजाक में गलत कराते हैं एग्जाम में। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। अब बात करेंगे कि जो टोटल बाउंड्री है हिमाचल की वो कितनी है, वो है 1170 किलोमीटर। तो ये आपको याद रखना है कि जो हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री है वो कितनी है, वो है 1170 किलोमीटर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, कई बार हम एग्ज़ाम में इन चीज़ों को गलत करके आ जाते हैं, और जब गलत होगा क्वेश्चन तो डायरेक्ट हम 2 नंबर का गलत करके आ जाएंगे, मतलब 2 नंबर का लॉस हो जाएगा हमें। तो हमें छोटी छोटी चीज़ों पे जो है वो ध्यान देना है कि कहाँ पे क्या हम गलती ना करें। अब बात करें जो विड्थ है हिमाचल की वो कितनी है, वो है 270 किलोमीटर। अगर विड्थ की बात की जाए तो वो कितनी है, वो है 270 किलोमीटर। अब बात करते हैं हम कि हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री की कि कहाँ कहाँ टच करता है। अब आपको एक चीज़ जो है वो ध्यान देने लायक है कि जो अब चेंज हुआ है, पहले मतलब ये चीज़ आप नोट कर लें, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पहले नॉर्थ में जब पूछा जाता था कि हिमाचल के नॉर्थ में क्या लगता है तो सिंपल हम लिखते थे जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन आपको ध्यान देना है कि आपको ध्यान देना है कि 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर से लद्दाख को सेपरेट कर दिया गया, और जम्मू कश्मीर जो है एक यूनियन टेरिटरी बन गई और लद्दाख एक अलग से यूनियन टेरिटरी बन गई। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि अब नॉर्थ में हिमाचल प्रदेश के साथ क्या क्या टच होता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 2 यूनियन टेरिटरी टच होते हैं। पहले सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर लिखते थे हम, तो ये याद रखना है आपको कि नॉर्थ में क्या टच होता है, नॉर्थ में टच होता है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हमें ध्यान नहीं रहता और हम गलत करके आ जाते हैं एग्जाम में। तो आपको याद रखना है कि लद्दाख जो अब एक अलग से यूनियन टेरिटरी है, और जम्मू कश्मीर जो अब एक स्टेट नहीं है, वो क्या है, अब एक यूटी है। और जो सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग आपको ध्यान रखनी है कि लद्दाख जो है हिमाचल के कौन से एरिया का टच, तो यहाँ पे LS का मतलब जो है वो है लाहौल स्पीति। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि लद्दाख के साथ हिमाचल का कौन सा रीजन टच होता है, वो है लाहौल स्पीति। और लाहौल स्पीति आपको पता है कि किस लिए जाना जाता है, पोटैटो के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लाहौल स्पीति किस लिए जाना जाता है, पोटैटो के लिए। और अगर J&K की बात आए तो J&K के साथ कौन कौन सी बॉर्डर टच करती है हिमाचल की, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स, चंबा और कांगड़ा। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर मैं वेस्ट की बात करूं तो वेस्ट में क्या टच होता है, तो वेस्ट में पंजाब टच होता है, और पंजाब के साथ
किन किन जिलों की सीमाएं लगती हैं? सोलन, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा और चंबा। तो ये कितने हो गए? ये हो गए 5 डिस्ट्रिक्ट्स। और J&K के साथ कितने? 2 डिस्ट्रिक्ट। और लद्दाख के साथ 1 डिस्ट्रिक्ट। अब मैं ईस्ट में बात करूं तो ईस्ट में जो है वो तिब्बत की सीमा लगती है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया इंटरनेशनल बॉर्डर। इंटरनेशनल बॉर्डर। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि हिमाचल प्रदेश के साथ कोई इंटरनेशनल बॉर्डर टच होता है। तो हाँ, इंटरनेशनल बॉर्डर टच होता है। और कौन सा बॉर्डर है? तिब्बत का। और जैसे कि आप सबको पता है कि तिब्बत जो है वो किसका रीजन है? आपको पता है इसको चाइना ने ऑक्युपाई किया हुआ है, जो कि इंडिपेंडेंट तिब्बत की मांग भी समय समय पे उठती रही है। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि जो ईस्ट है इसमें तिब्बत के साथ कौन कौन से एरिया टच होते हैं। तो किन्नौर और लाहौल स्पीति जो है वो तिब्बत के साथ टच करते हैं। अब मैं बात करूं साउथ की, तो साउथ में एक चीज़ आप ध्यान रखना, जो हर बार बच्चे गलती कर जाते हैं। वो गलती करते हैं कि माइनर सा यूपी टच होता है, उस चीज़ को हम ध्यान नहीं देते। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है कि यूपी की सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ टच होती है। और कौन से जिला के साथ होती है? सिरमौर के साथ। हल्का टच होता है लेकिन टच होता है। इसको आप मैप में भी देख सकते हैं। और साउथ में और क्या टच होता है? एक होता है आपका हरियाणा। हरियाणा किसके साथ? सोलन और सिरमौर दोनों के साथ। और जो ये इसके बीच का है, साउथ और ईस्ट के बीच का है, यहाँ आपका क्या लगता है? उत्तराखंड। और उत्तराखंड के साथ क्या क्या लगता है? किन्नौर, शिमला, सिरमौर। तो यहाँ कितने हो गए? 3 डिस्ट्रिक्ट। तो एग्जामिनर आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिमाचल प्रदेश के साथ कितने जिलों की सीमाएं लगती हैं। तो पहले 5 जिलों की सीमाएं लगती थी, लेकिन जब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को सेपरेट कर दिया गया तो ये दोनों यूनियन टेरिटरी बन गई। तो अब कितनी है? 4 स्टेट्स हैं, 2 यूनियन टेरिटरी और एक इंटरनेशनल बॉर्डर। ये आपको ध्यान रखना है। और ये बिल्कुल लेटेस्ट डाटा है, उसके अकॉर्डिंग है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ये चीज़ ध्यान नहीं रहती कि जम्मू एंड कश्मीर जो है अब एक यूनियन टेरिटरी बन चुकी है और लद्दाख भी अब एक यूनियन टेरिटरी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 4 कौन कौन से स्टेट्स हैं, तो वो भी पंजाब, हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड। और 2 यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी हैं? जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। और इंटरनेशनल बॉर्डर कहाँ टच करता है? वो करता है ईस्ट में। कहाँ? तिब्बत के पास। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। कई बार छोटी छोटी चीज़ों जो है हमारे से पेपर में गलत हो जाती हैं। तो जैसे कि अगर आप ध्यान दें तो एक बार ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो आपका हिमाचल प्रदेश सब ऑर्डिनेट है हमीरपुर का, वहाँ पे जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आपकी कौन कौन सी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनकी तिब्बत के साथ सीमा टच होती है। तो उसका आंसर क्या होगा? वो होगा किन्नौर और लाहौल स्पीति। ये 2008 में आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस टॉपिक से। तो मैं तभी बोलता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान में रख के अगर वो करोगे तो आपका वो होगा। और एक बात और, जो आपका HS का एग्जाम है उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ऐसा आपका कौन सा जिला है जिसके साथ सिरमौर, उत्तराखंड और सोलन और मंडी की सीमा लगती है? वो है शिमला। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है आपको ध्यान देने लायक है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं एरिया एंड पॉपुलेशन की, कि जो हिमाचल, तो जो टोटल एरिया है हिमाचल का वो है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये याद रख लें, ये है इम्पॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में इसको याद रखें। कई बार बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं कि हिमाचल प्रदेश का टोटल एरिया कितना है। तो वो है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। और जो इंडिया के एरिया का ये कितना है? वो है 1.7%। जो टोटल इंडिया का एरिया उसका कितना है? ये वो है 1.7%। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये टोटल एरिया का कितना है? वो है 1.7%। और अब जो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ उसके ऊपर आप ध्यान देंगे कि अब जो एट प्रेजेंट है इंडिया में
29 स्टेट्स नहीं है, अब जो है वो 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आप इसको रखिए, ये कई बार पेपर में अब डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में कितने 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी। तो इसमें आपको एक बात ध्यान देने की है कि हमारी 2 न्यू यूनियन टेरिटरीज बनी है, एक है लद्दाख और एक है J&K। कब बनी है? 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 को। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जब जम्मू कश्मीर से 370 को ख़त्म किया गया था तो वहाँ पे जम्मू कश्मीर से स्टेटहुड का दर्जा वापस ले लिया गया और उसको जो है वो यूटीज में बांट दिया गया, क्योंकि लद्दाख की काफ़ी टाइम से डिमांड थी कि हमें एक सेपरेट बनाया जाए। तो वहाँ पे केंद्र सरकार ने क्या किया कि 370 को जब हटाया तो लद्दाख और J&K को 2 हिस्सों में बांट दें, जो कि अलग अलग यूनिट है। और एक बात बच्चों आपको और ध्यान रखनी है कि जो दमन एंड दीव पहले एक अलग यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी, उसका जो है वो मर्जर कर दिया गया किसके साथ? दादर नागर हवेली के साथ। और कब किया गया? 26 जनवरी 2020 को 2 यूनियन टेरिटरीज को मिला के एक यूनियन टेरिटरी कर दिया गया और उसका नाम क्या रखा गया? दादरा नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो आपको ध्यान देना है कि कई बार पेपर में डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे कि दादर नागर हवेली, जैसे ये है दादर नागर हवेली प्लस दमन एंड दीव को कौन सी तारीख को वो किया गया था। तो आपको डेट भी ध्यान रखनी, 26 जनवरी 2020 को। और लद्दाख और J&K की तारीख है 31 अक्टूबर 2019। तो अब बात की जाए तो एरिया वाइज जो है वो हिमाचल कौन से नंबर पे अब आता है? वो आता है 17वें नंबर पे आउट ऑफ 29। पहले ये नंबर जो था वो था 18 आउट ऑफ 29, जब 29 स्टेट्स होती। तो ये याद रखना, ये अब कुछ बुक्स में अभी अपडेट नहीं हुआ है, तो आप इस चीज़ को अपडेट कर लें, क्योंकि अब 28 स्टेट्स हो गई हैं तो हिमाचल का नंबर भी एक पीछे हो जाएगा। तो अब कितने नंबर पे आ गए हम? 17th नंबर पे आ गए, और पहले कितने पे थे? 18th नंबर पे। तो बच्चों क्यों? क्योंकि J&K जो है वो अब स्टेटहुड नहीं रहा, इसको जो है यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। अब बात करें हम पॉपुलेशन की, तो जो 2011 के सेंसस हैं उसके अकॉर्डिंग जो हिमाचल की पॉपुलेशन है वो है 68 लाख। ये आपको याद रखना है कि 68.56 लाख जो है वो हिमाचल प्रदेश की अप्रॉक्स पॉपुलेशन है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कुछ एग्जाम्स में इसको डायरेक्ट पुट कर दिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी है। तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है और इसको बिल्कुल सही करके आना है। अब बात की जाए तो, और ये देश की पॉपुलेशन का मतलब इंडिया की पॉपुलेशन की कितने परसेंट हुई है? ये हुई 0.57%। जितनी भी इंडिया की जो 124 करोड़ के आसपास आबादी है उसका कितना परसेंट हुआ? ये 0.57%। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार परसेंटेज में भी पूछ लिया जाता है कि इंडिया की पॉपुलेशन का कितने परसेंट है हिमाचल की पॉपुलेशन, तो वो है 0.57%। और अगर आप 2001 का सेंसस अगर चेक करो तो उसमें ये 0.59% था। तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि 2011 में -0.2% का फॉल हुई है ये पॉपुलेशन हिमाचल में, अगर इंडिया के कंपैरिजन में इसको देखा जाए। और एक और बात बच्चों, जो रैंक है हिमाचल प्रदेश का अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन इन इंडिया वो कितना है? 20वां रैंक है। ये भी आपको ध्यान देने योग्य बात है। और अगर मैं ओवरऑल रैंक की बात करूं तो ओवरऑल कौन सा नंबर है? 22nd। ये चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि जब ओवरऑल की बात आती है तो उसमें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी दोनों को देखा जाता है। तो ये आपको ध्यान देना है। अब बात करेंगे हम फॉर्मेशन की, कि जो हिमाचल प्रदेश है वो कब फॉर्म हुआ था। आज जो हम जो है वो एक ओवरव्यू ले रहे हैं, मतलब जो बेसिक चीज़ है उसको कर रहे हैं। अभी हम डीप में जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे, पहले आपके थोड़े बेसिक क्लियर हो जाएं, तभी आपको आगे पढ़ने का मजा आएगा। जब बेसिक ही पता नहीं होगा तो आप आगे फिर इंटरेस्ट नहीं लोगे क्लास में। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको इसकी PDF चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर आपको मैं क्वेश्चन करवाऊं ना करवाऊं, या आपको किस तरह से वो चाहिए। तो आप मुझे अपनी रिकमेंडेशन दे सकते हो। अगर आपको वीडियो में कोई कमी लग रही है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि सर ये कमी है, आप थोड़ा ये इम्प्रूव करिए। लेकिन अपनी तरफ से मैं 2
200% देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितना कॉन्फाइन हो सके सिलेबस उसको उतना कॉन्फाइन करने की वो करूँ कि आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े और आपका सिलेबस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो पाए। अब बात करें तो हिमाचल प्रदेश जो था वो कब फॉर्म हुआ था, वो फॉर्म हुआ था 15 अप्रैल 1948 को। तो ये आपको ध्यान देने योग्य बात है कि हिमाचल प्रदेश का फॉर्म हुआ था, वो फॉर्म हुआ था 15 अप्रैल 1948 को। और कैसे हुआ था, जो हमारी 30 छोटी मोटी रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट्स थी, उनको मिला के हुआ था। इसकी हिस्ट्री मैं आपको आगे ब्रीफ में बताऊंगा जब हम हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री पढ़ेंगे, क्योंकि जो ये 30 स्मॉल और बिग प्रिंसली स्टेट्स थी, इनके नाम भी कुछ टाइम के लिए पेपर में पूछे गए हैं। अब थोड़ा अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दूं तो जब हिमाचल प्रदेश एक स्टेट बना या फॉर्म हुआ, आप कुछ भी बोल लीजिए, तो 1948 से 1951 तक हिमाचल प्रदेश क्या था, चीफ कमिश्नर प्रोविंस रूल के अंडर था। उसके बाद 1951 से 1956 तक पार्ट सी स्टेट रहा, और उसके बाद 1956 से 1971 तक क्या था, यूनियन टेरिटरी रहा। अब आप बच्चों एक बात का ध्यान रखोगे, यहाँ से कुछ एग्जाम्स में पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हिमाचल जो है पार्ट सी स्टेट कब रहा। तो आपको ये बच्चों डेट याद रखनी, 1951 से 1956 तक। अब बात की जाए अगली बात पॉइंट की, तो 25 जनवरी 1971 को क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश को जो है फुल स्टेटहुड का दर्जा दिया गया। तो कई बार अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड का दर्जा कब मिला, तो वो मिला 25 जन 1971 को। और हिमाचल प्रदेश जो था वो भारत में स्टेट बनने वाला कौन सा राज्य था, 18वां राज्य था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब बात की जाए रिवर्स की, तो रिवर्स में क्या है, अब मैं आपको रिवर्स का आज एक ओवर, हिमाचल में जो है मेनली 5 रिवर्स हैं, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज और यमुना। तो सतलुज आपको पता है कि वो ये लॉन्गेस्ट रिवर है हिमाचल प्रदेश की, यमुना जो है वो शॉर्टेस्ट रिवर है, और जो चिनाब जो है वाटर डेंसिटी के हिसाब से लार्जेस्ट रिवर है एचपी की। तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान देने वाली हैं कि कौन क्या है। ये तो जो था ये आज ज्योग्राफी का एक ओवरव्यू था, जिसको बोलते हैं एक ओवरव्यू कि क्या क्या था। और ये तो आपको पता ही है कि हिमाचल में जो है वो 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ये तो आप सबको पता है। लेकिन ये रिवर्स आपको ध्यान रखने की, हिमाचल प्रदेश में कितनी रिवर्स हैं। जब हम रिवर्स को डेप्थ में पढ़ेंगे तब हम इनके संस्कृत नेम जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनके वैदिक नेम, इनकी ट्रिब्यूटरीज, उन सबको डीप में करेंगे। लेकिन ये आज एक ओवरव्यू था। अब मैं आपको बात बताता हूँ कि अभी तक जो हमने पढ़ा वहाँ से क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। तो अगर बात की जाए आपकी, तो जो आपका इलेक्शन कांगो का एग्जाम होता है उसमें 2013 में एक क्वेश्चन आया था। तो वो बच्चा क्वेश्चन क्या था कि जम्मू कश्मीर के साथ कौन से, हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले की सीमा लगती है। तो आपको पता है किस किस की लगती है, चंबा और कांगड़ा। तो ये 2013 में देखिए बच्चों, जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस क्वेश्चन इलेक्शन कांगो का एग्जाम करवाता है, अब इसी के अंडर आता है। तो 2013 में डायरेक्टली क्वेश्चन पुट किया गया था कि जम्मू कश्मीर के साथ कौन सी जिला लगता है हिमाचल प्रदेश को। तो कितना आसान क्वेश्चन था, मतलब वो कर सकते थे। और एक अगला क्वेश्चन क्या आया था वो मैंने आपको बताया नहीं, वो अगला क्वेश्चन था कि जो कांगड़ा है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, इसका कितना एरिया है हिमाचल प्रदेश के, जो हिमाचल प्रदेश का एरिया है उसके एरिया का कितना है। तो हिमाचल प्रदेश का एरिया मैंने आपको बताया, टोटल एरिया हिमाचल प्रदेश का कितना है, 55673। तो इसमें कांगड़ा का एरिया कितना है, कांगड़ा का जो एरिया है वो है 5739 स्क्वायर किलोमीटर। तो देखिए कितने आसान आसान क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं, लेकिन थोड़ा हमारी नॉलेज के ऊपर होता है। अब आप देखिए कि
देखिए अब ये क्वेश्चन जो था आपका, ये कब पूछा गया था? ये 2016 में पूछा गया था कि कांगड़ा का कि हिमाचल का टोटल एरिया कितना है? 55673, और कांगड़ा का कितना है? वो है 55739 स्क्वायर किलोमीटर। तो कितना? अच्छा, अब आप देखिए 2016 में ये क्वेश्चन एलाइड में पूछा गया था, और 2017 में कमीशन ने क्या किया? 2017 में कमीशन ने दोबारा यहीं से क्वेश्चन को घुमाया और उसको उल्टा किया कि जो लाहौल स्पीति है उसका कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रफल के कितना है? क्षेत्रफल जो है वो था लगभग 24.85%, क्योंकि आपको पता है लाहौल स्पीति सबसे बड़ा है एरिया वाइज। तो देखिए 2016 एलाइड में कांगड़ा का पूछा गया, 2017 में नायब तहसीलदार में ये पूछा गया। तो आप एक पैटर्न को समझिए कि मतलब हर बार यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार आया फिर नहीं आया। तो इस चीज़ का जो है बच्चों आपको ध्यान देना है कि ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, और अगर आप बार बार इसको रिपीट करोगे, बार बार देखोगे, नोट्स बनाओगे, तो ये आपके काम आएंगी। तो ये आपको करना है। तो आज की मैं आपको एक बार दोबारा सब रिवाइज करवा देता हूँ कि हमने अभी तक क्या किया। ज्योग्राफी में हमने क्या किया, आपको पता है हिमाचल जो है दो शब्दों को मिला के बना है, हिम प्लस आंचल, जिसका मतलब है स्नो और माउंटेन। और हिमाचल प्रदेश जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ सेटल है? ये है वेस्टर्न हिमालयज में, ये भी आपको याद रखना है। और टोटल एरिया कितना है हिमाचल का? वो है 1170 किलोमीटर, और विड्थ कितनी है? 270। और ये मैंने आपको बता दिया कि टोटल कितनी स्टेट के साथ हम हिमाचल जो है वो बाउंड्री शेयर करता है। वो करता है 4 स्टेट्स, 2 यूनियन टेरिटरी, 1 इंटरनेशनल बॉर्डर। और ये आप देख लें इसको, बहुत ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एरिया मैंने आपको बता दिया, और एट प्रेजेंट हमारे पास कितनी है? 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ये भी आपको बात बता दी। और अभी 2 न्यू यूनियन टेरिटरीज फॉर्म हुई हैं, लद्दाख और जे.एंड.के। तो दादरा एंड नागर हवेली और ये दमन एंड दीव को भी आपने याद रखना। और डेट्स तो बच्चा इनको ध्यान रखें कई बार, क्योंकि हिमाचल में जिस तरह के क्वेश्चन आज के पूछे जा रहे हैं उसमें फैक्ट ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। डेट्स आपको रिमेंबर करनी पड़ेगी कि डेट्स जो हैं वो आपके हिसाब से सही है, क्योंकि अगर आप डेट्स याद नहीं रखोगे, कई बार एग्जाम में पूछ लेगी गई तो दिक्कत होती है। तो अब बात करें आगे। आगे मैंने आपको पॉपुलेशन बता दी, ये सब बता दिया। इसको आप एक बार ओवरव्यू ले लें इसका, कि फॉर्मेशन कब हुई, क्या था, ये ओवरव्यू दिया है मैंने आपको, रिवर्स के बारे में बता दिया। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें, और जो बेल आइकन है उसको हिट ज़रूर करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जैसे ही हम नई वीडियोज़ अपलोड करें। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसे आपको पता है कि अभी वैसे तो हिमाचल का जो था वो नोटिफिकेशन आ जानी चाहिए, लेकिन कुछ कारणों से अभी वो डिले है। तो आपको ये नहीं है कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आई तो मैं तैयारी स्टार्ट नहीं करूँगा या तैयारी स्टार्ट नहीं करूँगी। आपको जो है वो अभी से ही धीरे धीरे तैयारी स्टार्ट करनी है। और आप अगर इन वीडियो से ही नोट्स बनाएं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप 20 में से ज़्यादा नहीं तो 13 से 14 क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व कर पाएंगे जो आते हैं एग्ज़ाम में। और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको क्वेश्चन आंसर सेशन चाहिए, नहीं चाहिए, या किस तरह की मॉडिफिकेशन चाहिए, वीडियोस में कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और जैसे आपको पता है कि एक एमपी का तो हमारा कोर्स चला ही हुआ है, उस पे भी हमारी टीम पूरा काम कर रही है, उसकी कंटिन्यूस वीडियो आ रही है, आप सर के लेक्चर्स देख सकते हैं, सर बहुत डेडिकेटली पढ़ा रहे हैं। अब जो सी सेट जो है वो हर जगह का सेम ही है, वो जो मैथ के लेक्चर्स आएंगे वो आपको हर जगह काम आएंगे। हिमाचल का जो सेकंड एग्ज़ाम है उसके लिए भी काम आएंगे, एमपी के लिए भी काम आएंगे, यूपीएससी के लिए भी काम आएंगे, या बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं छोटे मोटे सब में काम आएंगे। तो आप जो है उसको देखें और प्ले लिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं।
सारी चीज़ों को कि वहाँ क्या है। और अब आपको हिमाचल की भी रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी, कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और जो भी आपको लगे कि सर ये थोड़ी कमी है, इसको आप इम्प्रूव करिए अपने उसमें, तो मैं इम्प्रूव करूँगा, आप मुझे बता सकते हैं। और थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।